हाय गाइस एंड वेलकम टू लीगल ठिकाना। अभी हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर जो कि कैलकाटा हाई कोर्ट में 3 दिसंबर को हुआ था। पहली बात है प्रोटेस्ट रैली की परमिशन को लेकर। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बांग्लादेश में वायलेंस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली की परमिशन दी, पर ऑर्गेनाइजर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। On 3rd December 2024, the Calcutta High Court allowed a protest rally in Kolkata, organized by the Govardhana Giri Charitable Trust, to proceed. The rally aims to protest against the atrocities committed on minorities in Bangladesh. However, the court imposed certain conditions permitting only 500 to 650 people to gather for the event, which will take place at the Park Circus ground near the Bangladesh Deputy High Commission. A 5-member delegation will be allowed to present a memorandum to the Deputy High Commission following the rally. कोलकाता पुलिस ने पहले रैली की परमिशन डिनाई कर दी थी, ये कहकर कि ये ट्रैफिक जैम और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने कंट्रोल कंडीशंस के साथ रैली को अलाउ किया, ऑर्गेनाइजर्स के इंटेंशन को समझते हुए कि वो गैदरिंग को लिमिटेड रखेंगे और कोई भी हिंसा नहीं होगी। ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज पर हुई हमलावारों के खिलाफ है और बांग्लादेश में हो रहे वायलेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहता है। कोर्ट ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का हक साबित करते हुए ऑर्गेनाइजर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि रैली के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज या वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये फैसला बांग्लादेश में हो रहे ऑनगोइंग इश्यूज को देखते हुए लिया गया है, जहां पब्लिक अनरेस्ट के चांसेस हो सकते हैं। कोर्ट के डायरेक्टिव प्रोटेस्ट करने का हक देना और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के बीच का बैलेंस दिखाता है। अब आते हैं सेकेंड अपडेट को लेकर, जो कि डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स के बारे में है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने 81 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया, जो पिछले 8 सालों में पहली बार हुआ है। On 3rd December 2024, the Calcutta High Court designated 81 advocates as senior advocates. This decision comes after an 8-year hiatus in such appointments, with the last designation round taking place in 2016. The selection was based on merit, academic distinction, and the advocate's professional conduct and contributions to the legal field. Notably, the designation process adhered to the guidelines set by Section 12, Subsection 2 of the Advocates Act 1961 and the Designation of Senior Advocate Rules 2023. A full court meeting chaired by the Chief Justice of Calcutta High Court was held on November 21, 2024, where this decision was made. नए सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट में प्रोमिनेंट लीगल प्रोफेशनल शामिल है, जैसे दीप चैम कबीर, अमिताभ घोष और श्रुतोपा रॉय चौधरी और भी कई। ये अपॉइंटमेंट्स लीगल फ्रेटर्निटी को मजबूती देने के लिए गए हैं, जो एक्सपीरियंस मेंटर्स को बार में लाते हैं। 81 लॉयर्स का डेजिग्नेशन एक बड़ी मूवमेंट है जो इस ट्रेडिशन को दोबारा इस्टेब्लिश कर रहा है, जो 8 साल बाद हो रही है। ये स्टेप हाई कोर्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। अभी आते हैं द थर्ड केस, जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज से रिमूव कर दिया, जो जुडिशियल प्रोसेस पर सवाल उठाता है। On 3rd December 2024, the Supreme Court intervened in a matter involving the Calcutta High Court after 2 of its benches issued conflicting orders regarding a politically sensitive case. The case in question relates to the allegations of corruption tied to the caste certificate scam in MBBS admissions. A single judge bench of the Calcutta High Court, led by Justice Gangopadhyay, had directed the CBI to probe the matter. However, a division bench headed by Justices Shoman Sen and Uday Kumar Ganguly stayed the order. दोनों बेंचेस के बीच क्लैश तब बढ़ गया जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्टे ऑर्डर को ओवररूल कर दिया और सीबीआई प्रोब को दोबारा रीअफर्म किया, अक्यूजिंग डिवीजन बेंच ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इस कंट्रोवर्सी के बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कैलकाटा हाई कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्पेशल सिटिंग में सुनने का इंडिकेशन दिया। ये इंटरवेंशन जुडिशियल कंसिस्टेंसी के लिए कंसर्न्स को दिखाता है, खासकर पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के लिए। These was 3 of the major updates from Kolkata High Court from 3rd December 2024. अभी के लिए stay tuned with Legal ठिकाना for more updates. Thank you.